इंसान अपनी ज़िंदगी में शादी को लेकर बहुत सारे सपने सजोता है। और अर्धांगिनी कहें, पत्नी कहें, वाइफ कहें या बीवी कहें, एक ऐसा सच्चा दोस्त होता है जिससे हम अपने सुख, अपने दुख, हर तरीके की बातें शेयर करते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, मगर वो लड़ाई कुछ ही पलों के लिए होती है। फिर वही दोस्ती हो जाती है, वही प्यार हो जाता है, फिर साथ रहने लगते हैं। मगर आज की कहानी में एक लड़के ने जो शादी के सपने देखे थे, वो सपने उसके अधूरे रह गए थे। अब कभी पूरे होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है, मगर जो उसके साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित। आप सभी का स्वागत अनोखा जुर्म में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की। जिला मेरठ का एक थाना लगता है खरकोदा, और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव है पीपलीखेड़। दरअसल एक लड़का जिसका नाम सलमान है, सलमान की शादी होती है, धूमधाम से शादी होती है। बहुत सारे लोग उसकी बारात में जाते हैं और 25 तारीख को बारात वापस दुल्हन को लेकर जब घर वापस आती है तो तैयारी चल रही थी सुहागरात मनाने की। जो अमूमन प्रक्रियाएं होती हैं सुहागरात मनाने की, वो प्रक्रिया के तहत वो अपनी बीवी से मिलने के लिए जाने वाला था। मगर उसकी बीवी जो है कुछ इस तरह से कहरा रही है, रो रही है, इसके कहराने की, रोने की आवाज़ें कम नहीं हो रही थी। वो अपनी बीवी के इस रूप को देखकर डर जाता है। उसको समझाता है कि ये आपके ससुराल है, मगर इसे अपना घर से कम मत समझना। मैं दुनिया की सब खुशियाँ तुम्हें दूंगा, मैं दुनिया की हर गम तुम्हारे अपने ऊपर लूँगा, लेकिन तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होने दूंगा। तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता। वो बहुत सारी बातें करता है, मगर दुल्हन जो है उसके रोने की आवाज़ें कम नहीं हो रही थी, उसकी परेशानी कम नहीं हो रही थी। उसने फिर पूछा कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझसे बात कर सकती हो। मगर वो लड़की जब बेइंतहा परेशान थी, सच कहूँ तो एक दर्द से गुजर रही थी। ऐसा दर्द कि वो अपने दर्द को बयां भी नहीं कर पा रही थी। फिर उसने अपने पति से आखिरकार कह ही दिया कि मुझे पेट में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा है और हो सके तो मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। तभी तबीयत उसकी बिगड़ने वाली थी। वहीं नज़दीक खरकोदा में ही एक महिला चिकित्सक को दिखाया जाता है। दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगी हुई है, अभी उसने जोड़ा पहना हुआ है। उधर दूल्हे ने भी जोड़ा पहना हुआ है, उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। पूरे घर वाले, रिश्तेदार, सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार नई दुल्हन को क्या हो जाता अचानक से। जब दुल्हन उस महिला डॉक्टर के पास पहुंचती है तो पता चलता है कि वो दुल्हन लगभग 5 महीने की गर्भवती है। उसकी गर्भवती होने की चर्चा अब केवल खरगोदा ही नहीं थी, बल्कि आसपास के गांव में भी थी, बल्कि पूरे मेरठ या आसपास के इलाकों तक फैल चुकी थी कि किसी दुल्हन का 5 महीने की गर्भवती होना यह बहुत बड़ी बात है। हालांकि इन दोनों का प्यार होता है, ये लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, पति पत्नी होते हैं, ये सब होता तो चलता, लेकिन मगर किसी भी लड़की का ऐसे से गर्भवती होना वाकई में ही अपने आप में एक सवाल था। लेकिन इस बात को दबाने की हर चंद कोशिश की गई और लड़के ने लड़के वालों से शिकायत की कि तुम्हें मेरे साथ धोखा किया है, बिचौलिए ने मेरे साथ धोखा किया है। 25 तारीख का वाक्य है, 26 तारीख के 27, 29, 30, इस तरह से एक एक दिन गुजरता जाता है, मगर इस बात को दबाने की कोशिश की जाती। और जैसे ही 30 दिसंबर आता है, 30 दिसंबर के दोपहर लगभग 11, साढ़े 11 बजे के आसपास ये लड़का सीधा थाने पहुंच जाता है खरकोदा में, और जाकर अपनी शिकायत थानेदार से बयां करता है कि बोलता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी करने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी के परिवार के लोग हैं, बिचौलिए हैं। जब वो बात अपनी बताता है तो कहीं ना कहीं थानेदार भी मन मन मुस्करा रहा था। उसे इसकी परेशानी नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि वो चटकारे ले रहा था। इसके अलावा जो थाने में और लोग थे वो भी कहीं ना कहीं अपने मुंह को दबाकर, अपने मुंह को छुपाकर हंसने की कोशिश कर रहे थे। मगर वो व्यक्ति जो दूल्हा अभी 5 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, वो परेशानी से गुजर रहा था। उसकी परेशानी को कोई समझने को तैयार नहीं था। इससे पहले कि उसकी तरफ से कोई कार्रवाई होती तो पता चलता है कि लड़की वालों ने उस पर 10 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगा दिया। अब मामला जो है दूसरी तरफ पलटी मारने लगा था, मगर कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत होती। महिला 5 महीने की गर्भवती थी, उसके पेट में उसका बड़ा पेट था, साफ दिख रहा था। और फिलहाल ये मामला पुलिस के पास है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।
गलती किसकी है पुलिस की जांच के बाद ही क्लियर हो सकेगा, मगर वो लड़का जिसका नाम सलमान है, जिसकी शादी सानिया से हुई थी, उसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं अंधकार में हो गई है। और जो सपना उसने अपनी पत्नी को लेकर देखा तो उसका सपना वो ज़िंदगी में पूरा होगा या नहीं होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है। दोस्तों, किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले एक विश्वास पर वो रिश्ता टिका होता है, विश्वास की डोर पर टिका होता है। मगर इस रिश्ते की जो शुरुआत हुई है वो झूठ की बुनियाद पर रिश्ते को रखने की कोशिश की गई थी। ये रिश्ता शायद कभी ज़िंदगी में चलेगा या नहीं चलेगा, ये भी अपने आप में सवाल है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।